अब आ जाता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले वो चीज समझ लेते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर उसे रिजेक्ट्स बोलते हैं। तो ये एक तरह से ना, मैं सिंपल बताऊं तो कोड वर्ड टाइप मान लो, जो सर्चिंग के काम आता है, किसी चीज को वैलिडेट करने के काम आता है। जैसे आपका पासवर्ड है, तो जब आप पासवर्ड सेट करते हो किसी अकाउंट में, जैसे आपने अकाउंट बनाया किसी वेबसाइट पे और आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, इस तरह से चीजें होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है कि जिसमें एक कैपिटल भी आ रहा है, एक स्मॉल लेटर भी आ रहा है, ठीक है, उसमें डिजिट्स भी आ रहे हैं और उसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। तो इस चीज को आप बोल सकते हो कि आपका वो पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो वही चीज आपकी रिजेक्ट से होती है, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बोल सकते हो। इससे आप वैलिडेट कर पाते हो कि आपके जो एक्सप्रेशन है उसमें आपका एक कैपिटल भी आ रहा है, स्मॉल भी आ रहा है, ठीक है, एट द रेट भी आ रहा है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, ईमेल में भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वाई रिजेक्ट्स, क्योंकि वो वैलिडेशन के लिए काफी बढ़िया रहता है। सर्च करना है आपको या एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, यूजफुल इन डेटा क्लीनिंग, लॉक्स फ्रॉम वैलिडेशन एंड टोकन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आपके पाइथन का एक री मॉड्यूल होता है। जैसे हमने अभी ऊपर मॉड्यूल पढ़ा ना, फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट या इंपोर्ट पढ़ा हमने, तो वैसे पाइथन का एक री मॉड्यूल होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट री करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो वो आपका पाइथन का री मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो जो आपका री मॉड्यूल होगा, उसका काम क्या है री मॉड्यूल का, कि उसमें जो फंक्शंस है, जैसे डॉट सर्च हो गया, डॉट मैच हो गया, डॉट फाइंड ऑल हो गया, डॉट सब हो गया, डॉट स्प्लिट हो गया, इनको आप एक्सेस कर पाओ। तो वही सेम चीज करनी है आपको। सबसे पहले अपने पूरे कोड के ऊपर इंपोर्ट री कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, री के जितने भी फंक्शन होंगे वो आप एक्सेस कर पाओगे। तो अब हम एक एक करके इन फंक्शंस को समझ लेते हैं, फिर थोड़ा हम डिटेल में, या फिर हम पहले एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर हम फंक्शन पे आ जाएंगे। तो जैसे रिजेक्ट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की ये एक तरह से चीट शीट है। कि डॉट का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर आपको मैच कराना है एक्सेप्ट न्यू लाइन, न्यू लाइन को कंसिडर नहीं करता। ये वाला जो है आपका, ये जो टैग होता है, एक सेकंड से जूम कर लेता हूँ मैं, इजी रहेगा तो। ये वाला जो रहता है ये आपका होता है स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर ये है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की स्टार्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा और भी डिटेल में, क्योंकि जब हम थोड़ा करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अभी मीनिंग समझ लो। इसका मतलब होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ये आ गया तो लास्ट, एंडिंग की बात हो रही है किसी स्ट्रिंग में। ठीक है, ये हो गया है। अगर ये वाला लग गया आपका तो आप इसको बोलोगे कि स्टार्टिंग है स्ट्रिंग की। ठीक है, फिर कैरेक्टर क्लास आ जाती है इसमें, कि इसमें आपके मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि उसकी रेंज क्या होगी। कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन बनाई है तो उसमें अगर आपने कर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर आपने लिख दिया ए टू जेड, तो आपका जो स्टार्टिंग का लेटर होगा वो ए से जेड तक होगा, और किसमें होगा, स्मॉल में होगा। जिसे आप कैपिटल में भी दे सकते हो, आप इस तरह से डिजिट्स भी बोल सकते हो। तो ये चीज आप चेक कर लोगे। अगर आपको डिजिट लगाना होगा तो आप स्लैश डी लोगे। अगर आप जानते हो कि एक डिजिट की बात हो रही है तो आप स्लैश डी लोगे, स्लैश डब्ल्यू लोगे वर्ड के लिए, स्लैश एस लोगे स्पेस के लिए, टैब के लिए, या फिर नई लाइन के लिए। ठीक है, तो स्पेस, टैब या फिर नई लाइन के लिए आप स्लैश एस लेते हो, स्लैश डब्ल्यू लेते हो वर्ड के लिए। ठीक है, जीरो और मोर ये तो रहने दो। प्लस जो हो जाता है वन और मोर, कि एक से ज्यादा अगर आपके एलिमेंट्स हैं, डिजिट्स की बात हो रही है तो 0 to 9, अगर उसमें मल्टीपल डिजिट्स है किसी एक्सप्रेशन में तो आप प्लस लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क, 0 और 1। या तो एक भी नहीं, या फिर एक तो आप लोगे ही लोगे मिनिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा कि या तो एक भी वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए या फिर एक होनी चाहिए। तो 0 या फिर 1, वो दोनों कंडीशन में आ जाती है। ये एक तरह से आप और बोल सकते हो। ठीक है, और की कंडीशन की या तो एक वर्क कर जाए या एक भी ना करें। हालांकि नहीं, और भी नहीं बोलोगे कि और में तो दोनों भी कंडीशन वर्क कर जाती है, लेकिन क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि एक या फिर 0। अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, रिपीटेशन काउंट का मतलब हो गया एन। एन अगर आप डाल रहे हो तो वो कितने रिपीटेशन को आप हटाना चाह रहे हो उसमें, तो वो आप उस तरह से डाल देंगे। ठीक है, आपका कैप्चर्स ग्रुप हो गया, फिर नॉन कैप्चरिंग ग्रुप हो गया, ये वर्ड बाउंड्री हो गया, कि आपको अगर वर्ड की बाउंड्री सेट करनी है तो आप स्लैश बी लगाओगे। अब इसे जरा थोड़ा ना लाइन बाय लाइन या फिर एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, पहले तो आ जाती है आपकी आर। आर जब आप लगाते हो तो आप उसे रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, जैसे आपकी नॉर्मल स्ट्रिंग ये होगी। ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, आपका जो ये स्लैश होता है, ये अगर स्लैश एन लिखोगे तो एज अ न्यू लाइन वो ट्रीट करेगा उसे, वो उसके अंदर का पार्ट नहीं समझेगा उसे।
तो इसलिए हम उसे रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ आर लगाना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ये रॉ स्ट्रिंग हो गया, ये रिजिक्स पैटर्न हमेशा हो गया, आर आपका हो गया, और इसमें डॉट 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 करके आ रहा है, तो ये आपका उस तरह से पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हाउ टू बिल्ड अ रिजिक्स पैटर्न। आपको जो आपका ये रिजिक्स का पैटर्न है वो बनाना किस तरह से, पहली चीज हम ये समझेंगे। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि जो आपने रिजिक्स पैटर्न बनाया है उस रिजिक्स पैटर्न में आप किस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो पासवर्ड है वो वैसा पासवर्ड है, यानी कि एक कैप्स लॉक है, एक स्मॉल है, मतलब उसमें वो जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या वीक पासवर्ड है। और इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपके एंड में आने वाले हैं, ठीक है। तो हाउ टू बिल्ड अ रिजेक्ट पैटर्न में सबसे मेन चीज क्या हो गई, आपकी कैरेक्टर टाइप्स हो गए, ये डिजिट्स के लिए यूज होगा, ये वर्ड्स के लिए यूज होगा, और स्लैश एस आपका स्पेस के लिए यूज होगा, या फिर किसी और चीज को बोल सकते हो। रिपीटर्स की बात करें तो प्लस, क्वेश्चन मार्क, और ये एक तरह से उसकी लिमिट सेट कर रहा है 2 और 4 के बीच में, ठीक है। तो ये एक तरह से उसकी लिमिट सेट कर देता है। ये आपके एंकर हो गया, ये स्टार्ट के लिए हो गया, और ये एंड के लिए हो गया, ठीक है। फिर नंबर्स की बात करें तो जैसे इस पे गोल क्या है, मैच अ नंबर लाइक 42 और 900। तो उस केस में क्या करेंगे, हम डी लेंगे, और अगर हमें मल्टीपल नंबर्स करने हैं तो हम डी प्लस लेंगे। तो मल्टीपल डिजिट्स वो लेता है, नंबर की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल डिजिट्स वो लेगा, डी प्लस कर देंगे तो वो 4 और 2 दोनों लेगा, स्लैश डी करेंगे तो फर्स्ट अकरेंस देखेगा, ठीक है। फिर डेट्स, अब जैसे अगर आपको डेट्स के क्वेश्चन काफी आएंगे, है तो अगर आपको डेट वैलिडेट करनी है कि डेट जो है वो करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने आर लिया, फिर स्लैश डी दिया, अब आपने इसकी लिमिट दे दी ब्रैकेट में, करली ब्रेसेस में आपने इसकी लिमिट दे दी 4, तो यानी कि 4 डिजिट होने चाहिए पहला वाला, फिर डैश 2 डिजिट होने चाहिए, फिर डैश 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि आपका जो मंथ होगा और जो आपका डे होगा वो 2 डिजिट में होगा, और जो ईयर होगा वो 4 डिजिट में होगा, और ये पूरा आप आर के साथ लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आपका क्या है, सिंपल ईमेल का समझ लेते हैं। अगर आपको ईमेल चाहिए तो अब ये देखो, ये वाला ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको मैंने अभी क्या बताया था कि अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज लिखते हो, आपने ए टू जेड लिखा, तो आपका जो लेटर है वो उसके अंडर में ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, जस्ट इनफ वैलिडेशन टू लुक स्मार्ट, नॉट इनफ टू अनॉय यू, ठीक है। तो हाँ, तो आप समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आर डबल इन्वर्टेड कॉमा है आपका, ठीक है। तो ये पूरी रॉ स्ट्रिंग हो गई पहली चीज। अब क्या हो गया, ए से जेड तक होना चाहिए, यानी कि कैपिटल होगा तो चल जाएगा, ए टू जेड स्मॉल में होगा तो चल जाएगा, 0 to 9 होगा तो चल जाएगा, डॉट अंडरस्कोर मॉडुलस प्लस माइनस, ये सारी चीजें होंगी तो चल जाएंगी, ठीक है। यानी कि जब आप ईमेल लिखते हो तो क्या होता है, यूजर नेम कैरेक्टर्स होता है ना, तो यूजर नेम कैरेक्टर्स का हमने पार्ट लगा दिया, फिर हमने क्या बोला, प्लस एट द रेट, यानी कि एट द रेट से पहले वाले पहले वाले पार्ट में ये सारी चीजें आ जाएंगी तो चल जाएगा। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, ए से जेड के बीच में कैपिटल में हो, स्मॉल में, डजेंट मैटर, 0 to 9, यानी कि वो इन सारी चीजों को एक तरह से एक लिस्ट के फॉर्म में एक बिल्डिंग ब्लॉक मान लो कि वो एक तरह से ना पूरा आपको समराइज करके दे रहा है, क्रक्स करके दे रहा है कि आपका जो यूजर नेम होगा उसमें आपका कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच तक कुछ भी आ सकता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी आ सकता है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है, फुल स्टॉप आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, मॉडुलस आ सकता है, प्लस माइनस, ये सारी चीजें आपकी ईमेल के अंदर आ सकती हैं। फिर हमने जब प्लस एट द रेट लिख दिया तो एट द रेट के बाद क्या आएगा, एट द रेट के बाद आपका gmail.com आता है, तो जीमेल के लिए ए से जेड तक आ सकता है आपका, ए टू जेड स्मॉल में भी हो सकता है, 0 to 9 कोई नंबर ले सकते हैं, और डॉट, और ये अंडरस्कोर एट द रेट के बाद, ठीक है। फिर प्लस आप करें, क्योंकि आपके जो ईमेल का होता है तो @gmail.com ही नहीं होता, कितनी बार होता है कि किसी यूनिवर्सिटी का अपना प्राइवेट जीमेल आईडी होती है, ठीक है, प्राइवेट एड्रेस होता है, जीमेल आईडी एड्रेस होता है। आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उसका अपना अलग प्राइवेट होगा, ठीक है। जैसे अगर एलपीयू के है तो @lpu.in आता है स्टूडेंट ईमेल में, तो उस केस में ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, आपको ईमेल चेक करनी है, तो उसमें आपको क्या है, ईमेल में आपका कैपिटल ए टू जेड होना चाहिए, स्मॉल ए टू जेड होना चाहिए, ठीक है, 0 to 9 लेटर्स यूज कर सकता है, मतलब डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 से 9, ए टू जेड वो कुछ भी यूज कर सकता है, ए माइनस जेड ए यूज कर सकता है, और ये मॉडुलस वगैरह ये सब यूज कर सकता है वो, ठीक है। फिर आपका ए टू जेड हो गया, स्मॉल में हो गया,
या फिर आपका डॉट हो गया, 0 to 9 हो गया, ये सारी चीजें वो यूज कर सकता है @ के बाद। उसके बाद हमने क्या किया, स्लैश डॉट। अब डॉट में क्या हो गया, आपका A to Z जो .com है या फिर .in है, तो वो A to Z और स्मॉल A to Z के बीच में ही आएगा, ठीक है। और मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 2, ये हमने दे दी, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाती है आपकी कैरेक्टर क्लास। कैरेक्टर क्लास कैसे हो गया, जैसे आपने ABC लिखा तो ये मैच करेगा A, B और C के लिए। ये अगर आपने A-Z लिख दिया तो ये A to Z जितने भी लेटर मतलब आपके लेटर होंगे उन सबके लिए चेक करेगा। कैपिटल A to Z कर दोगे तो उसके लिए भी सबके लिए चेक करेगा। अगर यहाँ पे A to Z ये भी दे दूं तो ये अब इसके लिए कैपिटल के लिए भी सारे लेटर्स के लिए चेक कर लेगा, मैच करा देगा, और स्मॉल के लिए भी सारे लेटर्स के लिए मैच करा देगा, ठीक है। ग्रुपिंग की बात करें तो ABC हो गया, कैप्चर ग्रुप करेगा, नॉन कैप्चरिंग ग्रुप हो गया, ये अभी कराऊंगा, डॉट ग्रुप फंक्शन भी आता है आपका। फिर यूजफुल शॉर्ट हैंड्स हो गए, ये डिजिट के लिए, वर्ड कैरेक्टर के लिए, स्पेस के लिए, बाउंड्री के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जांपल्स हम देख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। आपकी स्ट्रिंग जो है पूरी, उसमें आपको चेक करना है कि एक 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसमें आप यूज करेंगे read.search। अभी मैं ये रीड डॉट वाले फंक्शन पढ़ाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, आपने रॉ स्ट्रिंग ली, अब आपने बाउंड्री सेट कर दी, ठीक है। आपने जब बाउंड्री सेट कर दी तो उसके अंदर आपने क्या बोला कि आपको डिजिट चाहिए, और डिजिट कितना होना चाहिए आपका, 3 डिजिट्स एक साथ होने चाहिए, यानी कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। और इसलिए हमने बाउंड्री सेट कर दी ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपका यहाँ पे 20452 है तो उसमें 3 डिजिट तो उसमें भी आएंगे, अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो उसमें भी वो दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाउंड्री सेट कर दी है और आपने /d3 करा है तो वो 3 डिजिट नंबर ही लेने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फाइंड ऑल ईमेल आईडीज इन अ स्ट्रिंग। ये वाला हमने क्वेश्चन अभी ऊपर भी करा था, ठीक है। अगर आपको किसी स्ट्रिंग में सारी ईमेल आईडी निकालनी है, जैसे यहाँ पे एक ईमेल आईडी हो गई, ये दूसरी ईमेल आईडी हो गई, तो आप फाइंड ऑल के लिए यूज कर रहे होगे, जो आपको मल्टीपल मतलब अगर ये वाली कंडीशन मल्टीपल चीजों के लिए रन कर रही होगी तो ये मल्टीपल आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो आपका कैसा रहता है, कॉमा डेटा, यानी कि आप डेटा यानी कि आपकी स्ट्रिंग हो गई। वही सेम चीज हम ऊपर कर रहे थे, हम स्ट्रिंग दे रहे थे, टेक्स्ट। तो अब इस केस में क्या हुआ, आर आपका क्या हो जाएगा, रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपको क्या, वही सेम कंडीशन, या तो आपका कोई लेटर हो जो वो अपर केस में हो, स्मॉलर केस में हो, नंबर यूज कर लो, फुल स्टॉप यूज कर लो, अंडरस्कोर यूज कर लो, @ से पहले, फिर प्लस @ A से Z, अपर केस में यूज कर लो या लोअर केस में यूज कर लो, और फुल स्टॉप के बाद अपर केस में यूज कर लो या लोअर केस में यूज कर लो। तो ये @gmail.com इससे बन जाएगा, .com इससे निकल जाएगा। तो ये कंडीशन जितनों के लिए भी ट्रू होगी, ये उन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका पासवर्ड वैलिडेशन। पासवर्ड वैलिडेशन में मैंने क्या बताया आपको, पासवर्ड वैलिडेशन में क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, 0 और 1, या तो एक उठा लेगा या एक भी नहीं उठाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है आपका, पासवर्ड वैलिडेशन में आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, जैसे ABC @1234 है, वैलिड इफ री डॉट मैच पैटर्न कॉमा पासवर्ड एल्स इनवैलिड। तो इसमें इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज हुआ है, ठीक है। अब इसमें जब इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज हो गया तो अब जरा यहाँ पे पैटर्न समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क आया इक्वल टू डॉट स्टार A to Z, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार स्मॉल A to Z, यानी कि या तो अपर में आ जाए या फिर लोअर में आ जाए, या फिर डिजिट भी हो, या फिर नहीं मतलब और डिजिट भी हो, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो, और मिनिमम लेंथ 8 कॉमा। अगर आपने 8 कॉमा करके ऐसा कर्ली ब्रेसेस में लास्ट में दे दिया तो समझ लो आप बोल रहे हो कि मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए। यही सेम चीज हमने ऊपर भी एक में देखी थी। जैसे यहाँ 2 कॉमा था तो इसमें मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। तो पहले ना एक वो फंक्शन देख लेते हैं। जैसे आपका डॉट सर्च होता है तो उसमें आपका ये आपका सिंटेक्स हो गया कि पैटर्न कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि आपको फर्स्ट प्लेस अगर निकालनी है किसी पैटर्न की जो एक स्ट्रिंग में आ रही है, जैसे आपने यहाँ पे कार लिखा है तो इसकी जो फर्स्ट प्लेस आएगी, यानी कि कैरेट कॉमा कैरेट अगर मैं और लिख दूं, और या फिर कार इसके बाद लिख दूं, तो उसके बाद वाले को कंसिडर नहीं करेगा, वो पहले वाले को कंसिडर करेगा, और उसे हमने मैच के अंदर स्टोर करा। तो मैच डॉट ग्रुप, ये मैच की जगह कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये वेरिएबल का नेम हो गया एक तरह से, ठीक है। और हम अगर डॉट ग्रुप का यूज करेंगे तो वो टेक्स्ट दे देगा हमें
जो टेक्स्ट उसने सर्च करा है वो टेक्स्ट दे देगा। तो डॉट सर्च क्या करता है, वो पहली अकरेंस को चेक करता है, जो भी पहली अकरेंस आएगी वो उसको मैच के अंदर डाल देगा, और मैच डॉट जब हम ग्रुप करेंगे तो वो रॉ टेक्स्ट से नॉर्मल आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देगा। और अगर डॉट स्टार्ट यूज करोगे तो वो जो आपने कार फाइंड करी, वो स्टार्ट कौन से इंडेक्स से हो रही है वो उसका इंडेक्स दे देगा। डॉट एंड, एंड किस इंडेक्स पे हो रही है, तो कार जो स्टार्ट हो रही है वो 14 इंडेक्स पे हो रही है, और आर जो है वो 17 इंडेक्स पे है, लेकिन दूसरा वाला आ रहा है, ये वाला नहीं। जो ये वाला आ रहा है ना आपका कैरेट के बाद, जो सी ए आर के बाद वाला है, यानी कि ये 16 तक जा रहा है। ये वाला जो कार का आर है ये 16 इंडेक्स तक जाएगा ये वाला, और इसके बाद वाला जाएगा 17। तो वो उसके बाद वाला देता है, वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि एंड कब हो रही है, एंड तो उसके बाद ही हो रही है ना। फिर आपका आ गया सर्चिंग फॉर डिजिट्स। अगर आपको डिजिट्स के लिए सर्च करना है तो आप, आपका रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया स्लैश डी, और आप प्लस दे दोगे, यानी कि डिजिट्स के लिए आपको क्या करना है, स्लैश देना है, डी देना है और प्लस दे देना है। प्लस से क्या होगा, वो एक से ज्यादा निकाल देगा, ठीक है। जैसे ये 4920 है तो यहाँ पे एक डिजिट तो है नहीं, तो मल्टीपल डिजिट्स है, तो मल्टीपल डिजिट्स निकालने के लिए आप स्लैश डी प्लस यूज करोगे और डॉट ग्रुप फंक्शन लगा दोगे, ठीक है। मैच अगर आपको यूज करना है तो उस केस में क्या होगा, आपका मैच जो होगा वो पहली स्टार्टिंग में ही चेक करेगा, यानी कि आपकी अगर पूरी स्ट्रिंग है हेलो स्टूडेंट्स, तो वो सिर्फ हेलो को चेक करेगा अगर स्टार्टिंग में है तो, ठीक है। तो मैच करता है स्टार्टिंग में चेक कि आपका हेलो है तो वो स्टार्टिंग में सर्च करेगा, और जो आपका सर्च है वो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, लेकिन उसका जो फर्स्ट अकरेंस होगा वो दे देगा। मैच आपका स्टार्टिंग में ही सर्च करता है। अब जैसे इसमें है, तो इसमें अगर हेलो आया और हमने मैच का यूज करा है, और आपका जो पहला है वो वेल है, तो वो स्टार्टिंग में चेक करेगा हेलो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फिर भी नन देगा, क्यों, क्योंकि वेल दे रहा है और वेल स्टार्टिंग में है। अगर यहीं पे आप सर्च लिख देते तो सर्च आपको हेलो दे देता, और उसके साथ स्टार्टिंग इंडेक्स एच का इंडेक्स दे देता, और ओ के बाद जो इंडेक्स होता वो एंड का इंडेक्स दे देता, ये डॉट सर्च देता। लेकिन डॉट मैच में क्या होगा, अगर आपने हेलो लिखा है तो वो पहले ही को चेक करेगा, वो उसके बाद वाले को चेक नहीं करेगा। फाइंड ऑल में क्या होता है, वो जितने भी पैटर्न होंगे उसके जैसे उन सबको वो चेक कर लेता है। जैसे अगर आपने डिजिट को करा है और फाइंड ऑल लगाए, तो जितने भी डिजिट होंगे वो उन सबको एक इस लिस्ट के फॉर्मेट में आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो आपने अगर री क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट री करा था। री डॉट फाइंड ऑल अगर आपने ले लिया तो उसके अंदर जितने भी आपके डिजिट्स होंगे वो सारे वो एक साथ ले लेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर्स। अगर आपको सारे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने कैपिटल लेटर से, तो आप इस देखो इसमें क्या हो रहा है। हमने बोला कि भाई आपका आर जो है वो ए से जेड होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ठीक है। और उसके बाद आप डब्ल्यू प्लस कर लो, यानी कि वर्ड आप अपने नॉर्मल चलाते रहो, ठीक है। तो जो भी आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो भी वर्ड होगा, स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्ड है ना, लेटर की बात तो नहीं चल रही है। अभी हमने क्या देखा था, स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या है, कहाँ चला गया। हाँ ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो वर्ड, कैरेक्टर, लेटर, डिजिट या फिर अंडरस्कोर। तो स्लैश डब्ल्यू का मतलब होता है आपका वर्ड, है ना। स्लैश डब्ल्यू का मतलब वर्ड है, और अगर उसके साथ आप प्लस लगा दो तो वो एक से ज्यादा चेक करने वाला है। अगर यहाँ प्लस नहीं लगाता तो ये सिर्फ एक ही को चेक करता है, ये मल्टीपल चेक नहीं करता। अगर हमने प्लस लगा दिया तो ये मल्टीपल चेक कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपका ये कैपिटल में है, कैपिटल ए टू जेड है, तो कैपिटल ए टू जेड जिसका भी स्टार्ट हो रहा होगा वर्ड का, तो वो उन सारे वर्ड्स को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये फाइंड ऑल में मल्टीपल आ जाता है। सब में क्या होता है, रिप्लेस करते हैं, कि आपका एक पैटर्न हो गया, आपने पैटर्न दे दिया कि स्पेस है, ठीक है, इसमें मल्टीपल स्पेसेस है, यहाँ भी मल्टीपल स्पेसेस है, यहाँ भी मल्टीपल स्पेसेस है। तो स्लैश एस किसके लिए होता है, स्पेस के लिए होता है। हमने प्लस दे दिया तो मल्टीपल स्पेसेस की बात नहीं हुई, तो यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, तो अलग अलग जगह की वो स्पेसेस को देखेगा, और वो मल्टीपल स्पेसेस को रिप्लेस कर रहा है एक सिंगल स्पेस से, और आपने टेक्स्ट दे दिया तो पैटर्न रिप्लेस किससे करना है, और स्ट्रिंग दे दो। तो वो करोगे तो आपका ये क्लीन होके आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से, हाँ देखो एक एक स्पेस के साथ सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ हाइड करना है तो आपने क्या देना है, आपको रिप्लेस करना होगा, तो आप आर स्लैश डी जितने भी आपके डिजिट हैं उनको आप क्या कर दो, एक्स से रिप्लेस कर दो,
तो वो x से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। री डॉट स्प्लिट की बात करें तो री डॉट स्प्लिट में क्या होता है, आपका पैटर्न है और एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे से फॉर्मेट में आ जाए, ये लिस्ट बन के आ जाए, तो आप उसमें आप री डॉट स्प्लिट यूज करोगे, कॉमा लगा दोगे, स्लैश एस ले लोगे और आपने इसे क्या कर दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ला दिया। तो अब ये कॉमा सेपरेटेड आपका जो स्पेस है वो भी आपके हटा देता है, ठीक है। और ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। स्प्लिट टेक्स्ट और डिजिट्स, ये भी अगर आपको डिजिट्स आपके है, जैसे स्लैश डी प्लस है, आपने डॉट स्प्लिट का यूज कर लिया, तो आपने स्लैश डी प्लस ले लिया, तो जहां जहां डिजिट होगा वहां वहां वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसने टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करा, फिर 1 के बाद क्या था, सब टॉपिक था, उसको एक्सट्रैक्ट करा, फिर लेसन को एक्सट्रैक्ट करा, 3 के बाद कुछ भी नहीं है तो उसने ब्लैंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका रिजेक्ट्स का हो गया है। इसमें क्वेश्चंस जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन इसमें थ्योरेटिकल पार्ट मोस्टली हो चुका है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है, थोड़े बहुत डाउट्स हैं, तो वो अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।